नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़। हम कुंदन पटेल आज बक्सर संग्रहालय के पास स्थित हैं। आपको बता दें कि बीएसपी उम्मीदवार अनिल सिंह जी अपना नामांकन करने के लिए अंदर गए हुए हैं। यहाँ पर पूरा लोग यहाँ पर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर जो लोग जुटे हैं उनसे कुछ बातें करते हैं और देखते हैं कि अनिल सिंह के बारे में वो क्या कहते हैं। नमस्कार सर। मेरा नाम लालजी राम हुआ, पूर्व मुख्य जोन इंचार्ज 23 जिला, पूर्व प्रत्याशी राजपुर विधानसभा। आपको क्या लगता है अनिल सिंह बिल्डर का मतलब चुनाव कैसे निकलेगा? इस हुजूम को देखकर आपको कैसा लग रहा है? हुजूम तो सर ये जो जन सैलाब है सर। जन सैलाब नहीं है, ये बहुजनों का दर्द है। बहुजनों का दर्द है। हाँ, जो जिन लोगों ने जो है, यहाँ आपको भी पता होगा कि 30 वर्षों तक जो है बीजेपी ने ठगा, 5 वर्षों तक 5 बार जो है 5 बार जो है कांग्रेस ने ठगा। अब इस दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उनको विश्वास है कि हमारे अनिल जी दर्द कसक पीड़ा और इसको हरेंगे। सर, बक्सर लोकसभा को मतलब बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर मतलब हमेशा से बीजेपी चुनाव जीतती आ रही है। इसमें अनिल सिंह बिल्डर को मतलब बहुत कड़ा परिश्रम करना होगा इसमें चुनाव को जीतने के लिए। आप कैसे देख रहे हैं इसको? अच्छा, आप बताइए, आप सर्वे देखे होंगे, सर्वे में सबसे ज़्यादा वोट एसी का है और जिसका बेस मजबूत नहीं है वो क्या हमसे लड़ाई लड़ेगा? हमारा बेस मजबूत है इसलिए हम लड़ाई में हैं। हमसे कोई मुकाबला ही नहीं आने वाले समय में। हमारा बेस मजबूत है, आप सर्वे कर देख लो। तो जब हमारा बेस मजबूत है उसी को रास्ता मिलता है। जब किसी का यहाँ बेस है नहीं, हमारा बेस है और सर्व समाज के लोग इनको जो है वोट कर रहे हैं, फिर अनिल भैया का पीछा कौन कर रहा है? हमें तो नहीं लगता है कोई पीछा कर रहा है। बक्सर लोकसभा को हमेशा ब्राह्मणों का मतलब सीट कहा गया है। आप ब्रह्मपुर को छोड़ाकर 6 विधानसभा में सर्वे कर लीजिए। आप सर्वे कर लीजिए, आप तो मीडिया के हैं। सर, इस 85% पर अनिल सिंह बहुजन समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है, इंडिया गठबंधन भी दावा कर रही है, इस पर इंडिया गठबंधन भी दावा कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये 25% केवल बहुजन को वोट देगी? आपको कांग्रेस के बारे में पता है? उसी कांग्रेस ने अम्बेडकर साहब को पटना की धरती पर ढेला मरवाने का काम किया और आज अम्बेडकर साहब का जो है झंडा लेकर घूम रही है। उसी कांग्रेस ने 1955 में जो है काका कालेटर आयोग का फाइनल रिपोर्ट आ गया था, उसको लागू नहीं किया। यदि हमारे चैनल के माध्यम से अति पिछड़ा समाज के लोग सुन रहे हैं हम, तो ख्याल करें, इसी कांग्रेस ने जो है पिछड़ा के हक को मारा, न तो आपको 55 में ही संविधान के तहत 52% आरक्षण मिल गया होता। और फिर उसी गठबंधन की आप बात करें, क्या उसमें लालू प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? क्या गठबंधन के अन्य लोग कोई चेहरा है प्रधानमंत्री का? कोई दिखाई दे रहा है? फिर वहीं 1983 में जो है मंडल आयोग की रिपोर्ट आ गई। इसी कांग्रेस ने कह दिया कि यह आयोग पुराना हो गया है। उसी कांग्रेस ने 10 वर्षों के लिए जो है पुराना हो गया, इसको ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। और वहीं पिछड़ा समाज के लोग एनडीए और एनडीए के बीच में भटक रहे हैं। और नज़र खोल कर देखो, कांसी राम साहब ने दिल्ली के वोट क्लब मैदान पर 45 दिनों तक धरना किया था और नारा लगाया था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। है कोई दूसरा? आप दिखाइए तो। और उसमें अति पिछड़ा और पिछड़े की लड़ाई लड़ने में उसमें 4 चमार शहीद हुए थे। हमको तो 1932 से आरक्षण मिल रहा है, हमें आपकी लड़ाई लड़ने की क्या आवश्यकता है? लेकिन है इसलिए कि संविधान को अम्बेडकर साहब ने लिखा। उनका सुझाव जो है छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार, रवि रामास्वामी, ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले, फूल कबीर, संत रविदास, ये तमाम महापुरुषों का आंदोलन उसमें समाहित है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी उस संविधान को नहीं बदलने का संकल्प लिया है और जो संविधान बदलने की बात करेंगे वो हमें विश्वास है कि बहुजन समाज पार्टी के लोग उस सरकार को बदलने का काम करेंगे। सर, आप बाबा साहब अमर रहे, अनिल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर, आपसे अंतिम सवाल है कि बिहार में लालू और नीतीश का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर क्या लगता है कि मतलब बहुजन समाजवादी पार्टी नीतीश और लालू के गढ़ में अपना चुनाव निकाल लेगी? आप आंकड़ा उठा के देख लो। आप नीतीश का 18 वर्ष का सरकार ले लो, 15 वर्ष का लालू जी का सरकार ले लो और उसका आकलन कर लो। और उसका सर्वे गृह विभाग का रिपोर्ट आया है, आपको रिपोर्ट मिल जाएगा कि लालू और नीतीश के राज में SC, ST, OBC माइनॉरिटी पर कितना जो है अत्याचार हुआ, कितना जुल्म हुआ, कितने लोग त्रस्त हुए, उसका आंकड़ा निकाल लो। और रही बात इनकी गढ़ की बात, तो यहाँ बहुजनों का गढ़ है, किसी व्यक्ति का गढ़ नहीं है। यहाँ मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्यों नहीं लालू ने 15 वर्ष तक राज किया बिहार के अंदर और संविधान में वो अधिकार प्राप्त है कि विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर जो है आरक्षण को लागू कर सकता है, जिस तरह बहन जी ने यूपी में किया। क्यों नहीं नीतीश ने किया? क्यों नहीं लालू ने किया? इसका है जवाब, क्यों नहीं किया?
ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, अति पिछड़ा के लोग बहकावे में आए हैं। जिस दिन ये बहुजन मूवमेंट को जान जाएंगे, बहुजन समाज पार्टी के नज़दीक से देख लेंगे, हमारी लड़ाई संविधान की है। बहन जी ऐलान किए हैं, अनिल जी ऐलान किए हैं कि यदि देश में हमारी सरकार बनती है तो हमारा दूसरा मैनिफेस्टो नहीं है। अन्य पार्टियों का मैनिफेस्टो आप देखते होंगे, हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है संविधान को लागू करना। और जिस दिन संविधान लागू होगा उसी दिन 52% आरक्षण पिछड़ा को मिलेगा, जिसका लाभ उनको मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा। तो किधर पैनी निगाह से देख रहे हैं? जो इंडिया से, जो कांग्रेस से त्रस्त होकर आज तक उसका भरपाई आप नहीं कर पाए, फिर उसी इंडियन के भेंट आप चढ़ने जा रहे हो। ये कैसी राजनीति है? ये वैसी राजनीति करना ये लोग बंद करें। बहन जी और बहुजन समाजवादी पार्टी क्या अकेले देश में प्रधानमंत्री बन जाएंगे? देश का कोई ऐसा स्टेट नहीं है बीएसपी का संगठन ना हो। देश का ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पर बीएसपी का गढ़ नहीं हो, बीएसपी का वजूद जिंदा ना हो। आप सर्वे कर देख लीजिए, अन्य दलों का नहीं है। न उसमें जो है आपका जो है ममता बनर्जी का है, न उसमें लालू का है, न उसमें नीतीश का है, न उसमें केजरीवाल का है, न अन्य जितने भी दल हैं जो उसमें अलायंस किए हैं, मैं उनकी बात करना चाहता हूँ। नज़र उठाकर आप देख लो, क्या कहीं किसी देश के अंदर किसी कोने में उनका जनाधार है? यदि देश स्तर पर जनाधार है तो बहुजन समाज पार्टी का है, अन्य किसी का नहीं है। तो हम ताकत अपने बल पर यदि लड़ाई दे सकते हैं, और यदि लगता हो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को कि नहीं बहुजन समाज पार्टी इस देश की धरोहर बनकर संविधान को लागू करेगी, तो मैं इस चैनल के, आपके चैनल के माध्यम से मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से कि आप यदि अपना अधिकार चाहते हो, बुद्ध का भारत चाहते हो, पेरियार का भारत चाहते हो, अंबेडकर का भारत चाहते हो, ललित सिंह यादव का भारत चाहते हो, छत्रपति साहू जी महाराज का भारत चाहते हो, ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले का भारत चाहते हो, तमाम महापुरुषों का सोच की भारत चाहते हो, और रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सुरक्षा सम्मान चाहते हो, तो सबको आपने मौका दिया। 45 वर्ष आपने उसको दिया, उसके बाद जनता दल को दिया, उसके बाद आपने जो है फिर अति पिछड़ा के नाम पर मोदी जी को भी दिया। 5 वर्ष तो बहुजन समाज पार्टी में विश्वास करो, सिर्फ 5 वर्ष हम लोग मांग रहे हैं। और देखो इस देश में बहन जी क्या कर दिखाती हैं। ये न्याय, ये समाज के प्रति जो उनका समर्पित है, समर्पण है, वो धरातल पर दिखाई देगा। इस देश के अंदर कोई नेता नहीं है जो बहन जी का मुकाबला कर सके। सर हम बिहार की बात करें तो पिछले चुनाव में यहाँ पर 40 में 47 सीट इंडिया जीते थे और 1 कांग्रेस जीता था। यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी मतलब उस समय चुनाव में टक्कर में भी नहीं थी। सर तो आप कैसे कहते हैं कि यहाँ पर बिहार में बहुजन समाजवादी पार्टी चुनाव निकाल लेगी? हाँ, आप मीडिया को नहीं पता है। आप जान लीजिए, बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये मिशन है। सामाजिक परिवर्तन करने का जो है ये ग्रोथ है, जो आगे बढ़ने का काम करता है। हमारा मकसद सिर्फ MP और विधायक जीतना नहीं है। हमारा मकसद जो निचले पायदान पर खड़ा जो शोषित वंचित समाज है उसको एक नई रास्ते पर लाना है। ये सिर्फ यदि हमारा जो है चुनाव जितना होता, MP MLA बन रहा होता तो हम भी गठबंधन कर MLA MP बहुत पहले हम कई स्टेटों में सरकार बना लिए होते। लेकिन मेरा मकसद वो नहीं है। मेरा मकसद है कि इस देश में दबे कुचले समाज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही जाति में गरीब है, गरीबों की कोई जात नहीं होती है, हर समाज में गरीबी में है। आज 45 वर्षों तक कांग्रेस का राजा, उनका लोग आज भी भीख मांग रहे हैं, उनका लोग आज भी जो है उत्तरी बिहार से आते हैं तो इधर रोपना करते हैं। कैसा शासन आपने चलाया जो अपने समाज को आप स्वतंत्र नहीं कर पाए। मैं दावा करता हूँ यदि इस चैनल के माध्यम से पुनः मैं अपील करना तो हमारी बात को सुनते हैं तो एक बार विकास के नाम पर, देश को आगे बढ़ाने के नाम पर, मानवता जिंदा करने के नाम पर एक बार तो बहन जी में आप लोग विश्वास करो, एक बार बहन जी में विश्वास करो। मैं चैलेंज करता हूं कि बहन जी इस देश को रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सुरक्षा सम्मान देने का काम करेंगे। सर बक्सर लोकसभा से एक बाहर का सवाल है सर, वैशाली से शंभू कुमार जी चुनाव लड़ रहे हैं बहुजन समाजवादी पार्टी की सीट पर, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? बहुजन समाज पार्टी का यह वादे नहीं है, बहुजन समाज पार्टी है। देखिए हमको बाहरी से नहीं मतलब है, बाहरी अपना काम करेगा। यहाँ के लोगों को सोचना है कि इस धरती का बेटा आकर आपके क्षेत्र में कुछ करना चाहता है, उससे किसी चीज़ का ललक नहीं है। वो बक्सर में कुछ करना चाहता है। क्या करना चाहता है? वह पूरे प्रखंड को कॉलेज से जोड़ना चाहता है, वह पूरे प्रखंड को जो है स्वास्थ्य से जोड़ना चाहता है, वह पूरे प्रखंड को जो है रोजगार से उद्योग से जोड़ना चाहता है। यदि मेरी बात को सुन रहे हैं सभी लोग तो एक बार विकास के नाम पर अनिल पटेल जो बसपा के हाथी छाप से खड़े हैं उनमें विश्वास कर एक वोट विकास के नाम पर देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।